नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज की हमारी कहानी एक ऐसे मेहमान की है जो भले ही हथियार लेकर नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने विश्व राजनीति की बिसात को हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये मेहमान नाटो का हिस्सा है और भारत में आया है हरित ऊर्जा के नाम पर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सिर्फ ग्रीन एनर्जी का सौदा है या फिर भारत और जर्मनी की साझेदारी किसी नई रणनीतिक चाल का हिस्सा है। चलिए जानते हैं पूरी खबर इस एपिसोड में विस्तार से। दरअसल जर्मनी के संसदीय राज्य सचिव योहान साथाप 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हुए हैं और यह यात्रा चेन्नई से लेकर दिल्ली एनसीआर तक चली और इसका मकसद था भारत जर्मनी के बीच हरित ऊर्जा, सौर शक्ति, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में गहरा सहयोग बढ़ाना। लेकिन रुकिए, यहां पर इस यात्रा के पीछे की कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। 25 साल पहले भारत और जर्मनी ने एक रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत किए थे और अब जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब भारत और जर्मनी ने उस रिश्ते को एक नए युग में पहुंचा दिया है। जी हां, दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 के दौरान साथाप ने जर्मन पेवेलियन का उद्घाटन कर डाला, जहां पर भारत और जर्मनी की कंपनियों ने मिलकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई जाएगी। अब यहां पर साथाप ने कहा कि यह साझेदारी सिर्फ तकनीक की नहीं है, यह एक मिशन है जहां पर टीम जर्मनी के मंत्रालय और दूसरी विकास एजेंसियां और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा श्रृंखला बना रहे हैं। उन्होंने विंड एनर्जी इंडिया 2025 में चेन्नई जाकर भारत की पवन ऊर्जा क्षमता देखी और दिल्ली में सौर ऊर्जा कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए नए रास्ते खोल दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि नाटो के देश का भारत से यह गठबंधन केवल क्लाइमेट का खेल है या फिर इसके पीछे छिपा है कुछ और। क्योंकि जर्मनी वही देश है जो यूरोप की रणनीति की धुरी है और अब वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, क्योंकि उसको एहसास हो चुका है कि भारत जिधर जाएगा उधर जीत होगी। और यह साझेदारी केवल सौर पैनल या फिर विंड टरबाइन तक सीमित नहीं है, यह आने वाले समय में भारत यूरोप के बीच तक रणनीतिक ऊर्जा गलियारा बना देगी और ऐसा गलियारा बनाएगी जो रूस के ईंधन और चीन की बैटरियों दोनों पर निर्भरता को घटा देगी। बता दें, ये वही सेक्टर है, ये वही क्षेत्र है जहां भारत अपनी कूटनीतिक कुशलता दिखा रहा है और ये वही क्षेत्र है जहां हरित ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार बन चुकी है। भारत में जर्मन प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन ने एक और अहम जगह का दौरा किया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI, जहां जर्मनी की एजेंसी GIZ इंडिया के साथ मिलकर एग्री फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे साथाप ने तीसरी फसल कहा, जहां किसान एक ही जमीन में अनाज भी उगाते हैं और बिजली भी पैदा करते हैं। यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह भविष्य की एक बहुत बड़ी सोच है और इस सोच में भारत केंद्र में आ चुका है। और वजह जान लीजिए, क्योंकि भारत के पास वो ताकत है हरित ऊर्जा के सपने को वास्तविकता में बदल सकती है और यही भारत नाटो देशों के लिए पार्टनर ऑफ प्रेफरेंस बनता जा रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो और अब जर्मनी, हर कोई भारत के साथ मिलकर नई हरित रणनीति गढ़ना चाहता है और अपने आप को भारत के साथ दिखाना चाहता है। अब भारत और जर्मनी की साझेदारी को अगर सिर्फ सौर पैनल और पवन टरबाइन तक सीमित समझे तो ये एक बड़ी भूल होगी। वजह जान लीजिए, क्योंकि असली कहानी ऊर्जा से ज्यादा रणनीति की होती है और आज दुनिया 2 मोर्चों पर जूझ रही है। पहला मोर्चा ऊर्जा संकट और दूसरा मोर्चा है भू राजनीतिक ध्रुवीकरण। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की ऊर्जा रीढ़ को तोड़ दिया है और अब नाटो देश अपने भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा भारत जैसे साझेदारों में ढूंढने आ चुके हैं। यानी कि भारत अब सिर्फ सस्ते श्रम या फिर बाजार का देश नहीं रहा, भारत अब भविष्य की ऊर्जा का स्रोत बन गया है और यही बात अब नाटो देशों को समझ में आ चुकी है। जर्मनी पहले यूरोप में रूस से गैस खरीदता था, लेकिन अब वही जर्मनी भारत से ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर टेक्नोलॉजी और एग्री एनर्जी में
भागीदारी बढ़ाना चाहता है और उसे लागू करना चाहता है। यह सिर्फ निवेश नहीं है, ये पश्चिमी निर्भरता का पुनर्उल्लेखन है और इस नई कहानी का केंद्र है भारत। पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों ने विज्ञान, रक्षा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया है। लेकिन अब यह रिश्ता ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत एक नई दिशा में जा चुका है। जीएसडीपी का मकसद है हरित ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्थायी कृषि और ऊर्जा आत्मनिर्भरता। यानी भारत जर्मनी का रिश्ता अब केवल तकनीक का नहीं बल्कि विश्व व्यवस्था में भूमिका तय करने वाला है। यही वजह है कि साथाप की इस यात्रा में एक बात बार बार दोहराई गई, ग्रीन इज द न्यू पावर, और भारत इस नई शक्ति का केंद्र कहा जा रहा है। जर्मनी नाटो का प्रमुख सदस्य देश है, वो गठबंधन जो रूस के खिलाफ खड़ा है और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे का स्तंभ है। लेकिन जर्मनी का ये भारत दौरा एक अलग संदेश देता है। भारत कभी नाटो में शामिल नहीं हुआ, ना ही किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बना, लेकिन आज नाटो का सदस्य देश खुद भारत के साथ साझेदारी करने आ चुका है। यह है भारत की कूटनीतिक चाल, यह है भारत की ताकत, और जहां वो पश्चिम से तकनीक लेता है पर अपनी रणनीति स्वतंत्रता बरकरार रखता है। नाटो का दोस्त भी भारत से दोस्ती चाहता है और रूस का पुराना साझेदार भी भारत पर भरोसा करता है। यह है भारत की संतुलन नीति, न्यूट्रल लेकिन पावरफुल। एक वही भारत है जो रूस से तेल खरीदता है और जर्मनी को हरित ऊर्जा भी बेच देता है। यानी दोनों पक्षों के बीच से लाभ लेने वाला कोई देश है तो वो है भारत। और साथाप का दौरा उस समय पर हो रहा है जब यूरोप सबसे बड़े ऊर्जा संक्रमण दौर से गुजर रहा है और इस दौर में भारत उनके लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभर चुका है। नई दिल्ली में साथाप ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI का दौरा भी किया है, जहां उन्होंने भारत जर्मनी के संयुक्त प्रोजेक्ट एग्री पीवी को देखा भी है। ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट दिखाती है, बताती है कि कैसे खेतों में सौर पैनल लगाकर किसान बिजली और फसल दोनों कमा सकते हैं, और इसीलिए इसे कहा गया है तीसरी फसल। यानी अब भारत के खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगाए जाएंगे, वो ऊर्जा भी पैदा करेंगे। यह है भारत का हरित क्रांति 2.0, जहां किसान ऊर्जा नीति का हिस्सा बन रहे हैं। साथाप ने आगे कहा कि एग्री पीवी भारत और जर्मनी के लिए भविष्य का रास्ता है और इस प्रोजेक्ट में GIZ इंडिया की भूमिका ये साबित करती है कि भारत अब न सिर्फ हरित ऊर्जा का बाजार है बल्कि लेबोरेटरी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भारत ने भी ये साफ कर दिया है अपनी ओर से कि वो अब सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं है बल्कि ऊर्जा का निर्माता और निर्यातक बन चुका है। जर्मनी का ये दौरा केवल साझेदारी नहीं है बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जहां पश्चिम भारत की तकनीक, युवाओं और स्थिरता पर भरोसा कर रहा है और साल 2025 में भारत और जर्मनी मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई चेन बना सकते हैं और इससे भारत को मिलेगा आर्थिक लाभ, ऊर्जा स्वतंत्रता और कूटनीतिक बढ़त। खैर, कुल मिलाकर कहें तो आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा, जलवायु और सुरक्षा के मोर्चों पर डरी हुई है, भारत ने सबको एक रास्ता दिखा दिया है कि आओ भाई हमारे साथ आओ, और ये रास्ता है विकास, विश्वास और वैभव का। जर्मनी का ये दौरा सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि एक संदेश है कि आने वाले दशक में, आने वाले युग में भारत दुनिया की ऊर्जा, नीति और शांति तीनों का केंद्र बनेगा। तो आप भी याद रखिए, नाटो देश आया भारत और भारत ने खेल पलट दिया है। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।